इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पढ़ेंगे, सेक्शन 26 और ऑर्डर्स 14 में है। मीनिंग इसका, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का रेलेवेंट प्रोविजन देखेंगे सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 में, और कैसे सूट इंस्टीट्यूट होगा सीपीसी में। पहला ड्राफ्ट करेंगे प्लेंट को, सेटल करेंगे अप्रोप्रिएट कोर्ट फॉर फाइलिंग द सिविल सूट, प्लेट ऑफ सुइंग खोजेंगे और प्रेजेंट करेंगे प्लेंट को। एसेंशियल्स पढ़ेंगे एंड इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे। देन मीनिंग, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट मतलब फॉर्मली स्टार्ट होना, कोई भी प्रोसीडिंग को फॉर्मली स्टार्ट होना को हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। और लीगल प्रोसीडिंग हमारी शुरू होती है बिफोर द कोर्ट, सिविल कोर्ट। और कोर्ट ये बोला जाता है कि सूट जो है ये कहा जाता है कि कब चालू होता है, प्लेंट फाइल करने के बाद ही इंस्टीट्यूट होता है और प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट के सामने जिसके पास जुरिस्डिक्शन होता है। उसके बाद रेलेवेंट प्रोविजंस यही है कि ऑर्डर 4 रूल 1 में दिया गया है, ऑर्डर 4 रूल 1 में दिया गया है कि सूट टू बी कमेंस्ड बाय द प्लेंट, सूट को कमेंस होगा, सूट हमारा कमेंस होगा जब प्लेंट प्रेजेंट किया जाएगा। एवरी सूट शैल बी, हर सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा प्लेंट के प्रेजेंटेशन के साथ जो कि डुप्लीकेट में होगा। और प्लेंट मस्ट कंप्लाई विथ, प्लेंट को कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर ऑर्डर 4 रूल 1 सूट टू बी कमेंस्ड बाय द प्लेंटिफ, सूट को कमेंस करना पाएगा प्लेंटिफ के द्वारा। रूल 1 बात करता है, ऑर्डर 4 रूल 1 का, रूल 1 ये बात करता है कि सूट जो है वो इंस्टीट्यूट होगा प्लेंट प्रेजेंट करने के बाद, और वो प्लेंट डुप्लीकेट में होना चाहिए। प्लेंट में दोनों जो है प्लीडिंग और प्लीडिंग जनरली ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 प्लेंट को मिलना मतलब उसके अकॉर्डिंग्स में कंप्लाई करके ही होना चाहिए प्लेंट। अगर प्लेंट ऐसा नहीं होता है तो वो ये माना जाएगा कि डुली इंस्टीट्यूटेड नहीं है। फिर ऑर्डर 4, मम्मी शांत, मम्मी शांत। ऑर्डर 4 रूल 2 रजिस्टर ऑफ सूट, सूट का रजिस्ट्रेशन होना है। ऑर्डर 4 रूल 2 रजिस्ट्रेशन ऑफ सूट, द कोर्ट मस्ट एंटर पर्टिकुलर्स ऑफ द एवरी सूट इन द रजिस्टर ऑफ द सिविल सूट। मीन्स यहाँ पे यही बोला, ऑर्डर 2 बेसिकली यही बात कर रहा है कि सूट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और उसका एंट्री होगी, ठीक है, उसको मतलब पर्टिकुलर्स को एंटर किया जाएगा एक रजिस्टर में और उसको नंबर किया जाएगा ऑन द ऑर्डर ऑफ द एडमिशन में। फिर सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, हर सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा प्लेंट के प्रेजेंटेशन में, और एवरी प्लेंट सपोर्टेड बाय एफिडेविट, एफिडेविट लगाया जाएगा जो कि प्रूफ करेगा फैक्ट को। एफिडेविट का मैनर प्रिस्क्राइब दिया गया है। देन एसेंशियल्स क्या क्या इंस्टीट्यूशन के, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट बहुत ज़रूरी है, वो भी किया जाएगा डुप्लीकेट में। कंप्लायंस विद द प्रोसीजरल रूल्स, ऑर्डर 6 प्लीडिंग और ऑर्डर 7 प्लेंट को के अकॉर्डिंग होगा। एफिडेविट ऑफ द फैक्ट का एफिडेविट देंगे, उस एफिडेविट को सपोर्ट किया जाएगा। पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस अकॉर्डिंग टू द कोर्ट फीस, मतलब अकॉर्डिंग टू द कोर्ट फीस एक्ट, कोर्ट फीस दिया जाएगा। जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट डिसाइड की जाएगी, टेरिटोरियल, पिक्यूनरी या फिर सब्जेक्ट मैटर, और उसको एंटर किया जाएगा सिविल सूट में। इम्पॉर्टेंट क्यों है, ताकि लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सके, डिटरमाइन कर सके हम लोग कि लीगल लिमिटेशन कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ। डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन से हम लोग चेक करते हैं कि सूट जो है वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल किया है कि नहीं। कॉज ऑफ एक्शन आया, फिर उसके बाद हमने सूट बहुत लेट में फाइल किया, कॉज ऑफ एक्शन फाइल होने के लिमिटेशन पीरियड मान लिया 3 ईयर से, लिमिटेशन पीरियड 3 ईयर से, और कॉज ऑफ एक्शन आ गया। कॉज ऑफ एक्शन आने के हमने 4 साल बाद केस को फाइल किया, तो ये जो है ना, ये डेट जो है जिस दिन पे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हुआ है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर है कि नहीं है। फिर डिसाइड करते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है कि नहीं है। लीगल राइट्स को एनफोर्स करता है, फर्स्ट स्टेप रहता है सीकिंग एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स और क्लेम्स। फिर ट्रिगर करता है कोर्ट मशीनरी को, कोर्ट्स रूल एंड पावर्स आर एक्टिवेटेड ओनली आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कोर्ट का पावर आता है तभी जब वो सूट को इंस्टीट्यूट किया जाता है। इसके बाद फाउंडेशन फॉर द जुडिशियल रिकॉर्ड, ये इसी चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड में लेते हैं। ये हो गया इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, उसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट्स डालेंगे।
पहला है मीनिंग डालेंगे, उसके बाद रिलेवेंट प्रोविजंस डालेंगे सेक्शन 26 और ऑर्डर 4। फिर कैसे सूट फाइल किया जाएगा, तो यहाँ पे प्लेन ड्राफ्ट करेंगे, उसमें जुरिसडिक्शन डिसाइड करेंगे, प्लेन को प्रेजेंट करेंगे, फिर एसेंशियल्स देखेंगे और इम्पोर्टेंस देखेंगे।